हेलो एवरीवन। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए थ्योरी ऑफ मशीन में गवर्नर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉटर गवर्नर का एक न्यूमेरिकल्स लिए थे, तो आज के लेक्चर में भी हम लोग पॉटर गवर्नर का न्यूमेरिकल्स को लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द आर्म ऑफ ए पॉटर गवर्नर आर 250 mm लॉन्ग एंड pivoted on the governor axis. The mass of each ball is 5 kg and mass of the central sleeve is 30 kg. The radius of rotation of the ball is 150 mm when the sleeve began to rise and reaches a value of 200 mm for the maximum speed. Determine the range of governor if the friction at the sleeve is equivalent to 20 Newton of the load at the sleeve. Determine how the speed range is modified. देखिए दो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि स्लीव पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और दूसरे केस में कह रहा है कि जब 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है स्लीव पर, तो बताइए कि उसके स्पीड में किस तरह का चेंजिंग आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग फिगर 1 बनाते हैं। याद रखना है पॉटर गवर्नर का न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले उसका फिगर आप बनाइए। जब तक फिगर नहीं बनेगा तो आपको उसका न्यूमेरिकल्स पार्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 250 mm का लिंक है, दो लिंक है, दोनों का डायमेंशन सेम। याद रखना है कि जब दोनों लिंकों का डायमेंशन सेम रहेगा, ये लिंक और ये लिंक, और एक ही जगह पाइवोटेड है, मतलब एक ही एक्सिस में है, तो अल्फा का मान और बीटा का मान सेम होगा। पर अगर लिंक अलग अलग होगा, इसका डायमेंशन कुछ, इसका डायमेंशन कुछ, तो याद रखना है अल्फा बीटा अलग अलग होगा। ठीक है, कह रहा है कि मास कितना दिया हुआ है बॉल का, तो आप ध्यान देंगे मास दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, कैपिटल एम कितना दे दिया हुआ है, तो 30 kg। द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज 150 mm when the sleeve began to rise। इसका मतलब मिनिमम स्पीड कब है, तो मिनिमम स्पीड में जब स्पीड कम रहेगा तो रेडियस क्या रहेगा, कम रहेगा, तो 150 mm। तो ये देखिए हाइट निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये h1 कितना हो जाएगा, 200 mm। ठीक है, ये भी निकल। अब कह रहा है कि एंड रीचेस अ वैल्यू ऑफ 200 mm फॉर द मैक्सिमम स्पीड। अगर इसका स्पीड बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो लिंक तो वही है 250 mm, हाइट इस बार चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड h2, और रेडियस यहां r2 जो है वो क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 200 mm दिया है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से पता करेंगे, ये हमको मालूम है, ये मालूम है, तो ये 150 mm निकल जाएगा। ठीक है, और सेम यहां से लिंक को अटैच कर दिए, फिर ये आपको अल्फा डैश और बीटा डैश कह सकते हैं। ये किस में है, तो मैक्सिमम स्पीड में। चलिए, तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं केस 1, या यहां पर मान लेते हैं मास दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, केस 1 मान लेंगे। केस 1, तो सबसे पहला ये फिगर में आ जाएंगे, इसका नाम कुछ दे देंगे, इसका वेट इधर लग रहा है A B C D। ठीक है, तो इन ट्राइंगल A B C में हम H1 निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। कितना हो जाएगा, तो 0.25 होल स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, mm है, 1000 से भागा दे देंगे, माइनस 0.15 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। जब मिनिमम स्पीड रहेगा, जब स्पीड कम रहेगा, तो याद रखना है कि रेडियस कम रहेगा और हाइट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड निकाल लेंगे, n1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई n। चूंकि दोनों एक ही एक्सिस पर पाइवोटेड है, इसलिए अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, सेम होगा, इनटू 895 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 895 डिवाइडेड बाई h1। सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5
इंटू 895 और हाइट भी निकल गया 0.2। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो जब कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कुछ वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, क्या वैल्यूज आ रहा है, तो यहां से कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग आ रहा है 177 आरपीएम के आसपास। आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, अगर किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से मेरा वैल्यू आ गया 177 आरपीएम। फिर क्या करेंगे, अब दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल, इसका भी कुछ नाम दे दो, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो इन ट्राइंगल ए डैश, बी डैश, सी डैश, तो वहां से भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, H2 निकाल लेंगे। तो H2 जब आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0.15 आएगा। सेम प्रोसेस से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, स्पीड निकाल देंगे। चूंकि क्या बताओ कि स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस आपका बढ़ेगा। तो देखिए 200 mm हो गया, पहले कम था तो रेडियस भी कम था। तो यहां से n2 स्क्वायर बराबर सेम फॉर्मूला m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई m इंटू 895 और डिवाइडेड बाई H2। ठीक है, H2 ऑलरेडी आपका निकला हुआ है यहां पर। तो यहां से सारा वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 895 और हाइट आपको 0.15 आएगा। तो ये क्या होगा, n2 स्क्वायर आएगा। और उसको जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वहां से n2 का वैल्यू कुछ निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 204.5 आरपीएम के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहां से n2 जो है, ये डायरेक्ट लिख देता हूं, n2 जो है वो 204.5 आरपीएम के आसपास आ रहा है। क्लियर है, 204.4 है। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ गवर्नर। तो यहां रेंज निकाल लो। रेंज का मतलब चेंज होता है कि स्पीड में कितना चेंज हुआ है। तो रेंज कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 204, n2 माइनस n1 मतलब 204.4 माइनस कितना आ जाएगा 177। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग जो इसका वैल्यूज आ रहा है वो आ जाएगा 27.4 के आसपास आ जाएगा, 27.4 आरपीएम आ जाएगा। तो ये पहला रेंज हमको निकल गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये फर्स्ट केस समझ में आ चुका हो। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 के बारे में चर्चा करेंगे। केस 2, तो चलिए यहां से क्वेश्चन को हटाते हैं और केस 2 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जब फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लिए तब बताइए कि उसके रेंज में क्या चेंजिंग आ रहा है या उसके रेंज में किस तरह का मॉडिफिकेशन हो रहा है। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, केस 2 लिख देंगे। व्हेन फ्रिक्शन इज कंसिडर, जब फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे तब। ठीक है, अब जरा ध्यान से बात सुनेंगे। क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपको बताया था कि गवर्नर इंजन के मीन स्पीड को कंट्रोल करता है। जब लोड बढ़ता है तो वो गवर्नर फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है, और जैसे ही लोड इंजन पर कम लगता है तो वो क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है। तो मान के चलते हैं कि गवर्नर जो है वो स्लीप जो है वो फ्रिक्शन लेस है। पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया कि नहीं फ्रिक्शन लग रहा है, तो बस ध्यान देना है कि हमको करना क्या है। तो याद रखना है कि जब आप स्लीप नीचे जाएगा, तो स्लीप कब नीचे जाएगा, जब लोड उस पर पड़ेगा। तो लोड ज्यादा पड़ेगा तो वो इंजन की स्पीड को कम करना चाहेगा, तो स्लीप किधर जाएगा, नीचे जाएगा। क्योंकि रेडियस छोटा बनेगा तो आर्म पर धक्का मारेगा तो स्लीप नीचे जाएगा। तो जब स्लीप नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये साफ साफ लिख दिया है कि ये आर्म दोनों बराबर और एक ही एक्सिस पर पाइवोटेड है, मतलब अल्फा बीटा सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा।
तो Q का मान कितना हो जाएगा 1। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, एट मिनिमम स्पीड, जब स्पीड मिनिमम होगा तो याद रखना है एट मिनिमम स्पीड, जब स्पीड कम होगा तो स्लीव क्या होगा, नीचे जाएगा, स्लीव नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। एकदम क्लियर है, फ्रिक्शन आपका ऊपर लगेगा, कब लगेगा, जब स्लीव नीचे जाएगा, ठीक है। और mg किधर लगता है, नीचे लगता है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्पीड निकाल देंगे, n1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला m प्लस, ध्यान देंगे इस बार के जो फॉर्मूलाज हो गए उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे mg प्लस mg माइनस फ्रिक्शन, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन। अच्छा यहाँ 2 होता था तो यहाँ 1 प्लस क्यू लिखते थे, तो Q का मान 1 है तो 2 कट जाएगा, डिवाइडेड बाई mg इंटू 895 और डिवाइडेड बाई h1 तो सेम है, यहाँ दिया हुआ है 0.28, तो यहां से वैल्यूज आप बैठा दो, कितना, तो 5 इंटू 9.8 प्लस 30 इंटू 9.8। अच्छा फ्रिक्शन का मान क्वेश्चन में आपको दे दिया था 20 लग रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9.8 इंटू 895 और हाइट कितना है 0.2। जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका कुछ वैल्यूज आ रहा है, लगभग आता है 172 आरपीएम के आसपास, 172 आरपीएम के आसपास। एक बार आप कैलकुलेशन खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। एट मैक्सिमम स्पीड, एट मैक्सिमम स्पीड, जब स्पीड बढ़ेगा, इसका मतलब है स्पीड कब बढ़ेगा, जब गवर्नर के ऊपर लोड कम लगेगा। तो जब गवर्नर के ऊपर लोड कम लगेगा तो गवर्नर का बॉल का स्पीड बढ़ेगा, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो स्लीव को क्या करेगा, ऊपर उठाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और एमजीपी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा N2। तो यहां लिख देता हूं कि एट मैक्सिमम स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ेगा तो स्लीव किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, बस इसको आप समझ में आ गया कि कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे, अगर कोई नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर। तो वहां से क्या करेंगे, N2 निकाल लेंगे, कितना, तो mg प्लस फ्रिक्शन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय mg इंटू कितना 895 डिवाइडेड बाय h2 स्क्वायर तो आपको निकला हुआ है। यहां से आप सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यूज आ रहा है वो बैठा दीजिए यहां पर। तो N2 स्क्वायर इज इक्वल टू, m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 इंटू 9.8 प्लस 30 इंटू 9.8 प्लस 20 डिवाइडेड बाय mg 5 इंटू 9.8 इंटू 895 डिवाइडेड बाय h2 का वैल्यूज आपको आया था 0.15, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर में डाल के इसका वैल्यूज आप निकाल लो कितना वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगा वो आ रहा है 172 आरपीएम। एक बार चेक करेंगे, ऊपर वाले में थोड़ा मिस्टेक है, यहां से N1 जो आएगा, N1 का वैल्यू आपको जो आ रहा है वो आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटर से इसको हम चेक ही कर लेते हैं। ठीक है, आप चेक कर लोगे तो फिर गलती होने का चांसेस जो है लगभग ना के बराबर रहेगा, ठीक है। ये सही था, 172 ही आ रहा है, और ये जो दूसरा वैल्यूज आ रहा है वो लगभग 210 आ रहा है, 210 आरपीएम आ रहा है। अगर किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप खुद से उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से N2 निकल गया और N1 आपको जो है ये निकल गया N1, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था, ध्यान देंगे, ये N1 स्क्वायर था, इसको सॉल्व करने पर N1 का मान जो है 172 आरपीएम आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास कितना है, 210 है और 172 है, तो यहां से देयरफॉर
रेंज ऑफ गवर्नर, रेंज ऑफ मॉडिफाइड गवर्नर। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम N2 माइनस N1, और यहां से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, 30 RPM आ रहा है। क्लियर? तो बार बार आप ये न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक एक पार्ट को आप देखिए कि कहां पर क्या करना है, नहीं करना है। बस दिमाग में ये याद रखेंगे कि गवर्नर पर लोड बढ़ेगा तो इंजन का स्पीड कम होगा, इंजन का स्पीड जब कम होगा तो स्लीप नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और जब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो बस माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, यहां घटा देना। फिर अगर इंजन पर लोड कम होगा तो गवर्नर का स्पीड ज्यादा होगा, तो स्लीप ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और mg भी किधर लग रहा है, नीचे, तो प्लस कर देना। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आ गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गवर्नर में फ्लाई व्हील और गवर्नर के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।